ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप तमाम का संवेदा की क्लास में खैर मकदम है। तुलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद इस्माइल नागौर, गवर्नमेंट उर्दू HPS कोदोड्डी, तालुका देवदुर्ग, जिला रायचूर, आपके सामने जमात शशुम की साइंस की दरसी किताब में मौजूद एक दिलचस्प सबक, मालूमात से भरपूर सबक, हमारे अतराफ की तब्दीलियां आपके सामने लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप तमाम अपने अपने घरों में सेहतमंद व महफूज हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप अपने अतराफ गौर करेंगे तो आपके अतराफ जो भी अशिया हैं, जो भी चीजें हैं, वो आपको अपना रूप बदलते हुए, अपनी शक्ल बदलते हुए नजर आएंगे। तुलबा और तालिबात, ये रूप का बदलना, ये शक्ल का बदलना ही तब्दीली कहलाता है। हाँ, हम जो सबक पढ़ रहे हैं, हमारे अतराफ की तब्दीलियां, एक तब्दीली जो है मुसलसल चलने वाला अमल है। ये तब्दीली एक मुसलसल चलने वाला अमल है और ये कुदरत का कानून भी है। कहा जाता है बदलाव ही कुदरत का कानून है। तुलबा और तालिबात, सबक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दरख्वास्त करता हूं कि आप अपना कलम और नोटबुक अपने साथ रखें ताकि इस सबक में आने वाले जरूरी अहम नुकात को उसमें दर्ज कर सकें और इस सबक को एक लंबे अरसे तक याद रख सकें। तो ठीक है तुलबा और तालिबात, चलिए सबक शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखो। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्यारे बच्चों, इसमें एक छोटा सा बच्चा है, उससे थोड़ा बड़ा एक लड़का है और एक नौजवान है और एक बूढ़ा नजर आ रहा है। तुलबा और तालिबात, जब हम पैदा हुए थे, छोटे से बच्चे थे, वक्त गुजरता गया, हम बच्चे से लड़के बन गए, फिर वक्त गुजरा, हाँ, हम नौजवान बन गए। एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा भी आया कि हम जवान से बूढ़े हो गए। तुलबा और तालिबात, इस तमाम वक्फे के दौरान हमारे नाखून बढ़े, हमारे बाल बढ़ गए और हमारे सर के बाल सफेद भी हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखकर क्या मुझे आप बता सकते हैं ये किस तरह की तब्दीली हुई? वेरी गुड तुलबा और तालिबात, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये जसामत में तब्दीली हुई। यहां पे हमारे जसामत और साख्त में तब्दीली वाक़ा हो रही है। यस, हम पहले छोटे थे, उसके बाद थोड़े बड़े हुए और बड़े हुए और एक दिन बूढ़े भी हो गए। ये हमारे जसामत और साख्त में तब्दीली है। यस, चलिए तुलबा और तालिबात, हम अगली तस्वीर को देखते हैं। ये देखिए तुलबा और तालिबात, इस तस्वीर को भी देखिए। इस तस्वीर में एक छोटा सा गमला है, यहाँ पे 3 गमले दिए गए हैं। पहले गमले में एक छोटा सा पौधा है। चंद दिन गुजर जाने के बाद यही पौधा बड़ा होकर थोड़ा बड़ा हो गया और चंद दिन गुजर जाने के बाद ये पौधा फिर बड़ा हो गया। एक दिन ऐसा भी आया, ये छोटा सा पौधा आगे चलकर भारी भरकम बड़ा दरख्त बन गया। यस, यहाँ देखिए तुलबा और तालिबात, जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, पौधे की जसामत और साख्त में तब्दीली वाक़ा हो रही है। पौधे की जसामत और साख्त में तब्दीली वाक़ा हो रही है। इस तब्दीली को भी हम क्या कहेंगे? जसामत में तब्दीली कहेंगे।
तुलबा तालिबात, मैं समझता हूं कि आपको ये तब्दीली, जसामत में तब्दीली समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए तुलबा तालिबात, यहां पे दो तस्वीरें बताए गए हैं। गर्मी के मौसम में आप गौर करेंगे तो बहुत ज्यादा हरारत महसूस होती है। वही अगर सर्दी में हम गर्मी को महसूस, क्या हम सर्दी के मौसम में हम क्या ज्यादा गर्मी को महसूस करेंगे? नहीं ना। यहाँ सर्दी के मौसम में हमें ज्यादा ठंड महसूस होती है। हाँ, तो ये गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी महसूस होना, सर्दी के मौसम में ज्यादा ठंड महसूस होना, ये किस तरह की तब्दीली हुई तुलबा और तालिबात? यस, ये दर्ज हरारत में तब्दीली हुई। हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि कभी कभार दर्ज हरारत इतना बढ़ जाता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगले दिन बारिश होने की वजह से दर्ज हरारत घट जाता है। ये दर्ज हरारत में बढ़ जाना, दर्ज हरारत में घटाव का आना, ये किस तरह की तब्दीली हुई? दर्ज हरारत में तब्दीली हुई। हम दिन में ज्यादा हरारत महसूस करते हैं और वही रात में कम दर्ज हरारत महसूस करते हैं। यस तुलबा और तालिबात, ये तब्दीली दर्ज हरारत में तब्दीली है। यस, चलिए और एक तब्दीली देखते हैं। तुलबा और तालिबात, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको निजाम शमसी का शक्ल दिखाई गई है। यहाँ बीच में सूरज है, उसके अतराफ जितने भी सैयारे हैं गर्दिश करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, सूरज का दरमियान में होना और तमाम सैयारों का अतराफ से गर्दिश करना। तुलबा और तालिबात, क्या मुझे आप बता सकते हैं ये किस तरह की तब्दीली है? वेरी गुड तुलबा और तालिबात, ये जो तब्दीली है मुकाम की तब्दीली। आप इसको सिम्त की तब्दीली भी कह सकते हैं। आप इसको सिम्त की तब्दीली भी कह सकते हैं। ये देखिए तुलबा और तालिबात, एक और तस्वीर आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे तुलबा और तालिबात, आप मुझे बताइए, आप में से वो कौन कौन है जो सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं? यस, जब आप सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे तो तुलुए आफताब के वक्त आपको सूरज किस तरह नजर आएगा? वेरी गुड, तुलुए आफताब के वक्त सूरज हमें पीला या यूं कह सकते हैं लाल नजर आएगा, सुर्ख नजर आएगा। वही दिन के वक्त सूरज आपको किस तरह नजर आएगा? दिन के वक्त हमें सूरज नीला नजर आता है। और वो सूरज गुरूब आफताब के वक्त किस तरह नजर आता है? यस, गुरूब आफताब के वक्त सूरज पीला या सुर्ख नजर आता है। देखिए यहाँ पे किस तरह की तब्दीली हो रही है? यस, यहाँ पे रंगों में तब्दीली हो रही है। तुलुब आफताब के वक्त आसमान का अलग रंग होता है, दिन के वक्त आसमान का अलग रंग होता है। वही रात के वक्त आसमान का किस तरह का रंग होता है? तुलबा और तालिबात, आप बता सकते हैं? वेरी गुड अजीज बच्चों, रात के वक्त आसमान का रंग सियाह होता है, काला होता है। यस, ये जो तब्दीली है हम कह सकते हैं ये रंगों में तब्दीली है। हम प्यारे बच्चों, हम कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? हमारे अतराफ की तब्दीलियां। देखिए ये तमाम तब्दीलियां हमारे अतराफ में होते रहते हैं। हम उनको गौर करेंगे, उन पर गौर करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारे अतराफ कुछ न कुछ तब्दीलियां हो रहे हैं। चलिए तुलबा और तालिबात, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पे एक चूल्हा है, उसके ऊपर एक भगोना रखा हुआ है, पानी गर्म हो रहा है। पानी मतलब माया, पानी पतला होता है इसलिए उसको माया कहते हैं। पानी को हम जिस तरह गर्म करते जाते हैं तो पानी माया से गैस की शक्ल इख्तियार करने लगेगा। आपने कभी पानी को गर्म होकर गैस की शक्ल इख्तियार करते हुए देखा है तुलबा और तालिबात? यस, पानी को हम जिस तरह गर्म करते जाएंगे वो माया से गैस में तब्दील हो जाएगा। वही एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए आप, वो बर्फ का टुकड़ा को थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर यानी बाहर रखिए
तो वही बर्फ का टुकड़ा पिघल कर पानी की शक्ल इख्तियार करने लगेगा। यहां पानी भाप की शक्ल इख्तियार करेगा, या जो बर्फ का टुकड़ा ठोस था वो माया की शक्ल इख्तियार करने लगेगा। तुलबा और तालिबात, ये जो तब्दीली हो रही है, माया का गैस बनना, ठोस से माया की शक्ल इख्तियार करना, क्या आप मुझे बता सकती हैं ये किस तरह की तब्दीली है? यस तुलबा और तालिबात, ये जो तब्दीली है हालत में तब्दीली है। इस तब्दीली को हम क्या कहेंगे? हालत में तब्दीली कहेंगे। सबसे पहले हमने किस तरह की तब्दीली को पढ़ा? हमने सबसे पहले जसामत की तब्दीली को पढ़ा, उसके बाद हमने दर्ज हरारत की तब्दीली को पढ़ा, उसके बाद हमने मुकाम की तब्दीली को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं हालत में तब्दीली। चलिए तुलबा और तालिबात, हम ये 4 तरह की तब्दीलियों को देखा, और भी बहुत सारी तब्दीलियां हैं, हम आइंदा की जमात में उसे देखेंगे। हम इन जो भी तब्दीलियों को देखा, प्यारे बच्चों, क्या हम इन तब्दीलियों की दर्जाबंदी कर सकते हैं? कौन बताएगा? क्या हम ये जो तब्दीलियां बताएं, ये एक किस्म की तब्दीलियां, ये एक किस्म की तब्दीलियां, इस तरह हम दर्जाबंदी कर सकते हैं? क्या ऐसा भी है जो इन तब्दीलियों के दरमियान यकसा है? चलिए तुलबा तालिबात, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुलबा तालिबात, यस, हम इन तब्दीलियों को 2 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। हम इन तब्दीलियों को 2 किस्मों में तब्दील कर सकते हैं। पहला है रुजाती तब्दीली, दूसरा है गैर रुजाती तब्दीली। रुजाती तब्दीली को हम अंग्रेजी में रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। रुजाती तब्दीली को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। वही गैर रुजाती तब्दीली को हम अंग्रेजी में गैर रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये रुजाती तब्दीली, गैर रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं, हमें इसे तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रुजाती तब्दीली। देखिए अजीज बच्चों, रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं? तब्दीली को वापस पहली हालत में ला सकते हैं। ये एक ऐसी तब्दीली है, इस तब्दीली को हम रिवर्स कर सकते हैं। इस तब्दीली को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर कोई चीज तब्दील हो गई है तो उस तब्दीली को हम पहली हालत में ला सकते हैं। तब्दीली के बाद अशिया को उनकी असल शक्ल और जसामत में हासिल कर सकते हैं। अगर कोई शय तब्दील हो गई है तो उसको हम असल शक्ल और जसामत में दोबारा हासिल कर सकते हैं। अगर कोई आके आपको पूछे अजीज तुलबा के रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं, तो आपको क्या कहना होगा? रुजाती तब्दीली की तारीफ किस तरह बयान करनी होगी? ऐसी तब्दीली जिसमें हम अशिया को उनकी असल शक्ल और जसामत में हासिल कर सकते हैं, उसको हम रुजाती तब्दीली कहते हैं। चलिए, हमने तो इसके तारीफ हमने पढ़ ली। रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं हमने जान लिया। इसको और अच्छी तरह जानने के लिए इसकी मिसालों की तरफ गौर करेंगे। इसकी मिसालों के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तुलबा और तालिबात, यहाँ पे आपको एक जाफरानी रंग का कागज दिया गया है। मैंने क्या किया, इस जाफरानी रंग के कागज को थोड़ी देर खेलने के लिए इस जाफरानी रंग के कागज से मैं एक नाव बना लिया। जाफरानी रंग के कागज से मैंने क्या किया, एक नाव बना लिया। थोड़ी देर तक मैं इसे खेला, उसके बाद मैं उकता गया। अब मुझे वो जाफरानी कलर का रंग का मुझे वो नाव नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा वापस जिस तरह मेरे जाफरानी कलर का कागज था वैसा दोबारा चाहिए। अजीज तुलबा और तालिबात, अब आप मुझे बताइए, ये जो नाव था, इस कागज से हमने जो नाव बनाया था, उसको दोबारा हम असल हालत में या असल शक्ल में हासिल कर सकते हैं? वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, उसे सिर्फ खोलना होगा। उसे खोलकर फिर सीधा कर दिए तो हमें दोबारा वो कागज अपनी असल शक्ल और असल जसामत में हासिल होगा। हम ये जो तब्दीली हुई थी, इस तब्दीली को हम रिवर्स कर सकते हैं। ये है रुजाती तब्दीली। और एक यहाँ मिसाल नीचे दी गई है तुलबा और तालिबात। यहाँ पे एक कागज है, मैंने इसे गैर जरूरी समझा। इस कागज को गैर जरूरी समझकर मैंने उसे क्या किया, क्रश करके फेंक दिया। जिस तरह पे फेंका हुआ है मैंने क्रश करके उसे फेंक दिया।
थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि वो कागज तो मेरा जरूरी कागज था। मैंने खामखा उसे क्रश करके फेंक दिया। मैंने हड़बड़ा के फिर गया, उस कागज को उठा लिया। क्या मैं उठाने के बाद उस कागज को दोबारा असल हालत में हासिल कर सकता हूं? क्यों नहीं तुलबा और तालिबात, मैं उसे दोबारा हासिल कर सकता हूं। मैं उसे सिर्फ वो कागज को मुझे क्या करना होगा, खोलना होगा, अच्छी तरह से प्रेस करना होगा, दोबारा वो कागज मुझे अपनी असल शक्ल में, असल जसामत में हासिल हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ, ये जो तब्दीली हुई रिवर्स हो गई। हाँ, तब्दीली होने के बाद वापस हम तब्दीली को रिवर्स किए। इस तब्दीली को हम क्या कहते हैं, रुजअती तब्दीली कहते हैं। मैं समझता हूं तुलबा और तालिबात आप ये रुजअती तब्दीली को जान गए होंगे। ठीक है तुलबा और तालिबात, अब रुजअती तब्दीली हुई। अब दूसरी जो तब्दीली है गैर रुजअती तब्दीली, इरिवर्सिबल चेंज, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए तुलबा और तालिबात, तब्दीली को वापस पहली हालत में नहीं ला सकते हैं। तब्दीली को वापस पहली हालत में नहीं ला सकते हैं। तब्दीली के बाद हम असल शय को हासिल नहीं कर सकते। हाँ, ये एक ऐसी तब्दीली है, एक बार चीज तब्दील हो गई, वहां पे हम असल शय दोबारा हासिल नहीं होती। इस तब्दीली को हम रिवर्स नहीं करते। तब्दीली हो गई, चलो हो गई, वो अपनी शक्ल, दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली। अब हम उसे पहली शक्ल में या पहली जसामत में नहीं ला सकते। इस तब्दीली को हम क्या कहते हैं, गैर रुजअती तब्दीली कहते हैं। अगर आपको पूछे गैर रुजअती तब्दीली किसे कहते हैं बताइए, उसकी तारीफ कीजिए, गैर रुजअती तब्दीली से क्या मुराद है, तो आप तुलबा और तालिबात क्या बताना होगा आपको, ऐसी तब्दीली जिसमें हम असल शय को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इस तरह की तब्दीली को हम क्या कहते हैं, गैर रुजअती तब्दीली कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस गैर रुजअती तब्दीली को मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम दोबारा वही कागज लेंगे जो हमने रुजअती तब्दीली को मालूम करने के लिए लिया था। कौन सा कागज था वो, जाफरानी रंग का कागज। उसको हमने नाव बना लिया था। नाव बनाकर उसे क्या है, रिवर्स करके वापस हमने जाफरानी रंग का कागज हासिल कर लिया था। वो रुजअती तब्दीली हुई थी। हमने क्या किया, अब थोड़ी देर खेलने के बाद इस जाफरानी कागज जो नाव बना हुआ था, उसे थोड़ी देर खेलने के बाद हमने क्या किया, उसे जला दिया, वो कागज को जला दिया। अब मुझे मेरा जाफरानी रंग का कागज दोबारा चाहिए। क्या हमें वो दोबारा जाफरानी रंग का कागज जिससे हमने नाव बनाया था, वो क्या दोबारा हासिल कर सकते हैं प्यारे बच्चों? बिल्कुल नहीं। वो का ये जो तब्दीली हुई गैर रुजअती तब्दीली है। यहां पे हम अपना कागज दोबारा हासिल नहीं कर सकते। ये तब्दीली हमेशा हमेशा के लिए है। इसी को हम क्या कहते हैं, गैर रुजअती तब्दीली कहते हैं। वो कागज जलकर राख हो गया। तो बात आप समझ गए गैर रुजअती तब्दीली किसे कहते हैं। देखिए यहां पर हम फर्क करेंगे, रुजअती तब्दीली, गैर रुजअती तब्दीली। रुजअती तब्दीली में क्या हुआ था, हमने रिवर्स किया था। यहां भी ये कागज लेको क्रश करके वापस रिवर्स किया था। यहां पे हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया, तब्दीली हो गई। इसको गैर रुजअती तब्दीली कहते हैं। तुलबा और तालिबात, हमें अब तक हम मुख्तसरन तौर पर रुजअती तब्दीली किसे कहते हैं, गैर रुजअती तब्दीली किसे कहते हैं, हमने देख लिया। अब इसी रुजअती तब्दीली को और गैर रुजअती तब्दीली को और ज्यादा और बहुत सारे मिसालों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तुलबा और तालिबात, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए तुलबा और तालिबात, यहां एक आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम को हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर निकाल लिया। तो आइसक्रीम फ्रिज से बाहर निकालने के बाद क्या होता है, यस, जो आइसक्रीम फ्रिज से बाहर निकालने के बाद गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो गया। अब हमें अपना आइसक्रीम पहली जैसी हालत में वापस दोबारा चाहिए। हमें पिघला हुआ आइसक्रीम नहीं चाहिए। क्या हम अपने जो असल हालत में घट आइसक्रीम था, सख्त आइसक्रीम था, मुंजमिद आइसक्रीम था, क्या हम पिघले हुए आइसक्रीम को दोबारा मुंजमिद शक्ल में हासिल कर सकते हैं?
बिल्कुल प्यारे तुलबा और तालिबात, उसे हम दोबारा हासिल करते हैं। हमें क्या करना होगा, दोबारा से उस आइसक्रीम को फ्रीजर में रखना होगा, फिर थोड़ी देर के बाद मुंजमद होकर वो आइसक्रीम हमें अपनी असल हालत में हासिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये किस तरह की तब्दीली हुई, रुजआती तब्दीली हुई। यहाँ पे हम तब्दीली को रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यस, पिघले हुए आइसक्रीम को फिर मुंजमद शक्ल में हासिल कर सकते हैं। यह तब्दीली रुजआती तब्दीली है। चलिए अगली मिसाल देखने की कोशिश करते हैं। तुलबा और तालिबात, इस मिसाल को देखिए। यहाँ पे हमें घर में जाकर अम्मी से क्या कहा हमने, अम्मी अम्मी हमें भूख लगी है, हमें रोटी बना के दीजिए। अम्मी ने क्या किया, आटे को गूंद लिया, हाँ, उससे गोले बनाकर रोटियां बना डाली। अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने क्या किया, रोटियां बना डाली। पहले आटा था, आटे से गोले बनाए, उसके बाद क्या क्या, रोटी बना दिया। अब अम्मी से हमने क्या कहा, अम्मी मुझे भूख नहीं है, मुझे रोटियां नहीं चाहिए। अब क्या अम्मी बनी हुई रोटियों से दोबारा आटा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तुलबा और तालिबात, अब हम रोटियों से हम दोबारा आटा नहीं हासिल कर सकते। ये एक किस तरह की तब्दीली हुई, ये गैर रुजआती तब्दीली हुई। ये इस तब्दीली को हम रिवर्स नहीं कर सकते। रोटी बन गई, बन गई, इसमें हम इस तब्दीली को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। यस तुलबा और तालिबात, ये किस तरह की तब्दीली हुई, गैर रुजआती तब्दीली हुई। रोटियों का बनाना ये परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। इस तस्वीर को देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, घर में एक बर्थडे पार्टी रख ली। हमने क्या किया, घर में एक बर्थडे पार्टी रख ली। उसमें क्या, बहुत सारे गुब्बारे लाए। गुब्बारे लाकर हमने बर्थडे पार्टी मनवा ली। मनवाने के बाद अब हम क्या चाहते हैं, इन गुब्बारों की हवा निकाल कर, गुब्बारों को पहले फुला लिए थे हमने, क्या करे थे, गुब्बारों को पहले फुला लिए थे। पार्टी खत्म हुई, खत्म होने के बाद अब हम क्या चाहते हैं, इन फूले हुए गुब्बारों को, उसकी हवा अगले सालगिरह के लिए, अगले पार्टी के लिए हम इन गुब्बारों को दोबारा रखना चाहते हैं। इन गुब्बारों को दोबारा रखना चाहते हैं। क्या फूले हुए गुब्बारों को हम दोबारा रख सकते हैं अगले सालगिरह के लिए, अगले बर्थडे पार्टी के लिए इन गुब्बारों को हम रख सकते हैं? यस तुलबा और तालिबात, जी हाँ, हम बस इन गुब्बारों से हवा निकालनी है। हवा निकालकर इन गुब्बारों को अगले साल के लिए हम महफूज कर सकते हैं। हाँ, तो हमने पहले गुब्बारों को फुला लिया था, एक तब्दीली हो गई थी। अब हम आसानी से इन गुब्बारों की हवा निकालकर इसे महफूज यानी पहली हालत में ला सकते हैं। तो ये किस तरह की तब्दीली हुई प्यारे बच्चों? यस, ये जो तब्दीली है रुजआती तब्दीली है, ये रिवर्सिबल चेंज है। हम वापस उसे क्या कर सकते हैं, पहली जो इसकी पहली शक्ल में थे, फूले हुए नहीं थे, वैसे हम उसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, रुजआती तब्दीली है। इस तस्वीर को देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ एक सुरमा कलम है, इधर एक रबर है। हमने क्या किया, चंद दिनों तक सुरमा पेंसिल को और रबर को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद, सुरमा पेंसिल इस्तेमाल करने के बाद छोटी सी हो गई और रबर इस्तेमाल कर करके वो भी छोटा सा हो गया। ये पहले बड़े थे, अब छोटे हो गए। एक नमूने की इनके अंदर तब्दीली वाक़ा हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारी सुरमा पेंसिल और रबर दोबारा पहली जैसी हालत में, पहले जैसे जसामत में हमें अपना सुरमा पेंसिल और रबर चाहिए। अजीज बच्चों, क्या हम अपने सुरमा पेंसिल को और रबर को पहली जैसी हालत में हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तुलबा और तालिबात, ये जो तब्दीली है गैर रुजआती तब्दीली है। ये तब्दीली को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल चेंज है, गैर रुजआती तब्दीली है, परमानेंट चेंज है। हम इस तब्दीली को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। ये गैर रुजआती तब्दीली है। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं आप हमारे अतराफ की तब्दीलियां, ये जो सबक है आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे और इसमें जो अहम नुकात आ रहे हैं अपने नोटबुक में दर्ज कर रहे होंगे। तो तालिबात, आप दर्ज कर रहे हैं?
वेरी गुड, ठीक है तुलबा तालिबात, इस तब्दीली को देखिए। हमारे यहां पर एक ग्लास में पानी है, हमने क्या किया, इस ग्लास पानी को एक जो आइस ट्रे रहता है इसमें फ्रिज में, वो आइस ट्रे में पानी डालकर हमने क्या किया, उसे आइस क्यूब बनने के लिए हमने क्या किया, फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें अपना पानी दोबारा अपने असल शक्ल में, अपनी असल हालत में चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या हम अपने इन आइस क्यूब को, अपने आइस क्यूब की मदद से अपने पानी को दोबारा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। बस उन आइस क्यूब्स को फ्रीजर में से बाहर निकालना होगा और बाहर रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद आपका पानी आपको हासिल हो जाएगा। पहले पानी मुंजमद होकर आइस बन गया था, अब पिघलकर माया की शक्ल इख्तियार करके पानी बन जाएगा। ये किस तरह की तब्दीली हुई तुलबा और तालिबात? रुजाती तब्दीली। पानी को फ्रिज में रखने के बाद मुंजमद होकर ठोस की शक्ल इख्तियार कर लिया, वही बाहर निकालने के बाद पानी रिवर्स होकर पानी की शक्ल इख्तियार कर लिया। तो ये किस तरह की तब्दीली हुई? रुजाती तब्दीली हुई। प्यारे बच्चों, हम यहां बहुत सारे मिसालों के जरिए हमने इस रुजाती तब्दीली और गैर रुजाती तब्दीली को समझने की कोशिश की। हमने अब तक जितना भी पढ़ा है, प्यारे बच्चों, हमने अब तक जितना भी पढ़ा है, हमने कहां तक इस सब को समझा है, हम इस सबक को कहां तक याद रख पाए हैं, देखने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा हम जो कुछ अब तक पढ़ा है उसका इयादा करेंगे। आप जवाब देंगे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो बहुत सारी बात। चलिए, मैं एक चंद तब्दीलियों के नाम लिखता हूं, आप उसका जवाब देना होगा। देखिए, पहला है हम छोटे से बड़े होना और एक दिन बूढ़े हो जाना। ये किस तरह की तब्दीली हुई? कौन बताएगा प्यारे बच्चों? यस, वेरी गुड। ये जो तब्दीली है, हम छोटे से बड़े होना और एक दिन बूढ़े हो जाना, जसामत में तब्दीली है। ये किस तरह की तब्दीली है? जसामत में तब्दीली है। चलिए अब दूसरी मिसाल देखते हैं। सैयारों का सूरज के अतराफ गर्दिश करते रहना। सैयारों का सूरज के अतराफ गर्दिश करते रहना, ये किस तरह की तब्दीली हुई प्यारे बच्चों? कौन बताएंगे? वेरी गुड। ये जो तब्दीली है, मुकाम में तब्दीली। जब सूरज के अतराफ सैयारे गर्दिश करते रहते हैं, वो अपने मुकाम और सिमत को बदलते रहते हैं। हमने पढ़ा था ये किस तरह की तब्दीली हुई? मुकाम में तब्दीली। वेरी गुड। चलिए तुलबा और तालिबात, अब तीसरी मिसाल देखिए। पानी का भाप बनना, ये किस तरह की तब्दीली हुई? पानी का भाप बन जाना। वेरी गुड। ये जो तब्दीली है, हालत में तब्दीली। बहुत खूब। ये कौन सी तब्दीली है? हालत में तब्दीली। बर्फ का पानी बनना, चौथा है बर्फ का पानी बनना। प्यारे बच्चों, कौन बताएंगे बर्फ का पानी बनना किस तरह की तब्दीली है? वेरी गुड। ये हालत में तब्दीली है। ये पानी का भाप बनना, ये भी हालत में तब्दीली है। बर्फ का पानी बनना, ये भी हालत में तब्दीली है। वेरी गुड। तब्दीली के दो अकसाम कौन से हैं? कौन बताएंगे प्यारे बच्चों? तब्दीली के दो अकसाम। वेरी गुड। तब्दीली के जो अकसाम हैं, रुजाती तब्दीली और गैर रुजाती तब्दीली। तब्दीली के जो दो अकसाम हैं, रुजाती तब्दीली और गैर रुजाती तब्दीली। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपने जो कुछ सबक आपको पढ़ाया गया, मैं समझता हूं आप अच्छी तरह जान गए हैं और पूरे सबक में आने वाले अहम नुकात को अपने नोटबुक में दर्ज कर लिए होंगे। अब जाते जाते आपको एक घर का काम है। कल आते वक्त इस घर के काम को आप करते लाएंगे। आप घर का काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? ठीक है, तो बहुत सारी बात। चलिए, पहला आपके लिए सवाल है, रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं? रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं? मिसालें दो। आप रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं, इसे लिखकर उसके दो मिसालें लिख कर लाइए। आपके लिए दूसरा सवाल है, गैर रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं? मिसालें दो। पहला, रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं? मिसालें दो। दूसरा है, गैर रुजाती तब्दीली किसे कहते हैं? मिसालें दो। इन दो सवालों का और दो मिसालों के साथ आप घर पर काम कर लेकर कल आएंगे।
प्यारे बच्चों, यहां पर आज हमारा सबक खत्म होता है। अगले वक्फे में हम फिर मिलेंगे। घर में रहिए, हिफाजत से रहिए, माँ बाप का कहना माने, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। फिर मिलेंगे नए वक्फे के साथ, नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अनुदिना